प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो देखिए, हमें ये बहुपद दिए गए हैं, ऐसे कई पार्ट दिए गए हैं ना, तो हमें इसमें इनका भाग देना है। मतलब कि इनका मान है ना शून्य के बराबर रख के, जो शून्य की वैल्यू 1 में पुट करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम ये पॉलिनोमियल दिया है, तो ये पॉलिनोम और इसका भाग देना है। तो x+1 इसको हम रिमाइंडर थ्योरी मतलब शेषफल प्रमेय के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इसका हम 0 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 0। तो बराबर में 0 रखा, तो इसका पक्षांतरण होगा, तो x = -1 आ गया। तो अब इसमें हम जो x की जगह है ना, इस बहुपद में -1 वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम शेषफल प्रमेय के अनुसार, क्योंकि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे इनमें इसको लिख लेते हैं। पहले x³ प्लस x² प्लस x+1। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं x की -1, तो -1³ प्लस -1² प्लस -1 और प्लस में 1। हमने x की जगह -1 रख दिया। अब देखो, -1³ है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका मतलब हो गया -1 × -1 × -1। देखो, मैंने बताया आपको, यदि कोई भी नंबर माइनस में होता है और उसकी पावर 3 होती है, मतलब 3 बार गुणा होगा, तो उसका जो साइन आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 1 से 1 साइन तो कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस का बच जाएगा। तो माइनस का साइन लगाया और एक को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा, और प्लस का साइन लगाया। अब -1² मतलब -1 × -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बाहर साइन प्लस का है और अंदर माइनस का है, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का 1 और प्लस का 1 दिया है। ठीक है, तो प्लस वाले कितने हो गए? +1 + 1 2 और -1 माइनस के 2, तो हमारे रिजल्ट आया 0। तो देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेषफल बराबर क्या आया है? 0। तो अर्थात बहुपद x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में भी यही वैल्यू रखनी है हमें। तो x+1 को 0 के बराबर रखना है, तो क्या हो जाएगा? x =-1 आ गया। यहाँ पे भी -1 वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। शेषफल प्रमेय के अनुसार इस बहुपद को दोबारा लिख लेते हैं। x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस में 1। अब यहाँ पे x की जगह -1 रख देते हैं। -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1�2 प्लस -1 और प्लस में 1। तो हमने x की जगह -1 वैल्यू रख दी। अब देखिए, -1⁴ है, तो 4 है, तो जब माइनस का कोई नंबर अगर सम संख्या में मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो साइन किस में आएगा? प्लस में आएगा। अगर वो विषम संख्या में होता है तो माइनस में आएगा। तो ये सम संख्या हो गई 4, तो यहाँ पे साइन किस में आएगा? प्लस में। और एक को आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस का 1 आ गया। अब प्लस का साइन लगा दिया ये वाला। अब देखो, -1 कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो -1⁴ है, तो 3 बार गुणा होगा ये, और साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे।
माइनस का साइन लगाया और 1 को 3 बार गुणा करें तो 1 आ गया, और प्लस का साइन, पहले इसको देखते हैं। देखो -1 की पावर 2 है तो आपस में 2 बार गुणा होगा तो प्लस का साइन ही आएगा और 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन प्लस का साइन, तो आपस में माइनस का साइन हो गया, मल्टीप्लाई होंगे तो और 1 एज इट इज आ गया, और प्लस में 1 दिया है। अब देखिए प्लस वाले कितने 1 है, 1 2 एंड 3, प्लस वाले 3 हैं और माइनस वाले 1 एंड 2 हैं, माइनस के 2, तो रिजल्ट क्या आया, 1 आ गया हमारा। तो यहाँ पे 0 तो आया नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम शेषफल इज इक्वल टू 1, अर्थात x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यदि 0 आएगा ना शेषफल तो ये गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे x + 1 को 0 के बराबर रखने पर 0 की वैल्यू आ गई हमारी x बराबर -1। अब इस बहुपद में, दिए गए बहुपद में -1 की वैल्यू रख देंगे। हमें बहुपद दिया x की पावर 4 + 3x की पावर क्यूब + 3x² + x + 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। x की जगह हमने रखा -1 की पावर 4 और जमा में 3 और कोष्टक में घटा 1 की पावर 3 प्लस 3 और x की जगह -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस 1, ये हमने रख दिया वैल्यू। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो घटा में 1 को 4 बार आपस में गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को आपस में गुणा करेंगे तो 1 क्या आएगा, तो प्लस का 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। चलो प्लस का 3 लिख देते हैं पहले। अब 1 को आपस में 3 बार करेंगे और माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा, और 1 का आपस में गुणा करने पर 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले प्लस का साइन लगा के 3 लिख देते हैं एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे -1 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे, कि इसकी पावर 2 है तो किस में हो जाएगा, ये प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस है, मल्टीप्लाई होंगे साइन तो आपस में माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1, ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा कैसा लिखा हमने, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस के 3 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, और माइनस का 1 और प्लस का 1 ऐसा कैसे लिख देंगे। अब प्लस प्लस वाले नंबर को जोड़ लेंगे। प्लस का कौन सा है, 1 3 4 और 1 5, 5 प्लस के हो गए, और माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4 हो गई। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 5 में से 4 गए तो 1 आया। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए लिख देंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x + 1 जो है ये बहुपद लिख देंगे यहाँ पे, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x + 1 का गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। गुणनखंड नहीं है, ये लिख देंगे, ठीक है। गुणनखंड की बात हो रही है, तो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और x प्लस में √2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x + 1 को 0 के बराबर रखने पर 0 की वैल्यू आएगी x = -1, और यहाँ पे लिख देते हैं फिर वही शेषफल, ये लाइन लिख देते हैं, ठीक रहेगा ना। शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार हल करेंगे। शेषफल प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरी। तो इसको देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x की जगह -1, तो -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2, साइन का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, और -2 प्लस में √2
और x का वैल्यू -1 और +√2 ये लिख दिया आपने। अब इनको हल कर लेते हैं। -1 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा और 1 आएगा। और यहाँ देखिए -1 को आपस में 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस का 1 यहाँ पे बाहर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1 ही आएगा। और यहाँ पे फिर देखिए, अब देखिए ये है ना, ये कॉमन है, इनसे गुणा में है इन दोनों से, तो यहाँ पे दोनों से गुणा करेंगे अलग अलग। तो पहले देखो माइनस का साइन लगा देते हैं 2 और फिर इससे गुणा में इसको लिख देते हैं -1। अब यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 2 यहाँ के, क्योंकि ये माइनस का है और ये अंदर प्लस का है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा -√2 और फिर इसको गुणा करेंगे -1 से और प्लस का √2 ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, इस साइन का विशेष रूप से ध्यान रखना हमें। अब देखिए -1 और -1 कितने हो गए, -2 हो गए, जुड़ जाएंगे। और -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 बन गया। और यहाँ माइनस का √2 है और यहाँ पे प्लस का है, माइनस का 1 है, तो ये आपस में गुणा होंगे तो √2 आएगा, लेकिन किसका साइन किसका चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस का बन जाएगा, प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का √2 ये दिया है, एज इट इज लिख देंगे इसको। अब देखिए -2 से -2 कैंसिल, प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया और हमें पास बचा क्या, हमारे पास बचा √2 प्लस में √2 और √2 प्लस √2 को 2 √2 हो गए तो इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2√2, इस प्रकार से लिख देंगे। ये हमारा रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे 0 तो आया नहीं हमारे पास शेषफल, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0 अर्थात x+1 दिए गए बहुपद दिया है हमें x⁻³ माइनस x⁻2 प्लस में √2 x +√2 का गुणनखंड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे हमें 2 बहुपद दिए हैं, एक तो px और एक gx। तो हमें px में gx का भाग देना है शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो इसका फिर बाद में अगर इसका जो शेषफल है 0 बचता है तो वो उसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं बचता शेषफल तो गुणनखंड नहीं है। तो हम इसको हल करेंगे। देखिए gx को x+1 को हम पहले रखेंगे 0 के बराबर, तो हम इसका 0 निकाल लेंगे तो इसका 0 आएगा। देखिए x =−1 आ गया इसका 0, तो -1 हम वैल्यू इसमें रख देंगे px में। तो यहाँ पे रख देते हैं px, पहले लिख देते हैं इसको 2x³ प्लस x² -2x -1। अब यहाँ पे x की जगह हम वैल्यू रख देते हैं -1, तो 2 और x की जगह -1 रखा हमने और इसकी पावर है 3 प्लस x की जगह -1 की पावर 2 -2 एज इट इज और x की जगह -1 और माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को ऐसे कैसे रखा, -1 को 3 बार, पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में और माइनस का 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए -1 को आपस में 2 बार करेंगे, पावर 2 है तो आएगा रिजल्ट प्लस में, और प्लस का यहाँ पे बाहर भी साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -2 -1 से होगा 2 1 2 और माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 2 और ये माइनस का 1 ऐसे कैसा लिख देंगे। अब 2 प्लस का है और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं प्लस वालों को, प्लस का है 1 और 2 3 और माइनस का भी 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3, आपस में कट जाएंगे या लेस हो जाएंगे तो 0 बचेगा। तो हाँ सही है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, इसका मान वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। तो हम लिख देंगे gx जो है ये यहाँ पे px पॉलिनोमियल x का गुणनखंड है, क्योंकि रिजल्ट क्या है, शेषफल क्या बचा है
जीरो, तो जीरो बचेगा तो गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मतलब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे gx की वैल्यू को जीरो के बराबर रखेंगे, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा हो गया x जीरो का वैल्यू आ गया माइनस का टू पक्षांतरण करने पर। अब देखिए पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 3x प्लस में 1। अब यहाँ पे x की जगह हम वैल्यू रख देंगे माइनस का 2, तो यहाँ पे x की जगह माइनस 2 रखा और इसकी पावर दी है 3, प्लस का साइन एज इट इज 3 रखा यूं का यूं, और x की जगह माइनस 2 रखा और पावर 2 लगाई, प्लस 3 एज इट इज रखा और x की जगह माइनस 2 रखा और प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 3 बार होगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा साइन, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहले प्लस का 3 ऐसे रख देते हैं, पहले अंदर वाले को जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2 की पावर 2 है, तो माइनस 2 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा और वो प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4, और यहाँ पे देखिए प्लस का है बाहर, अंदर माइनस का है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और 3 2 जा 6 और यहाँ पे प्लस का 1। अब देखिए आगे माइनस 8 और 3 4 जा 12, प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, प्लस का है 12 और प्लस का 1 तो हो गए 13, और माइनस का 8 और माइनस का 6 हो गए माइनस के 14, तो हमारा रिजल्ट आया माइनस का 1। तो यहाँ पे तो जीरो नहीं आया, तो यहाँ पे लिख देंगे gx ये पॉलिनोमियल x का गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दिया है हमें, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो इसमें gx का जो वैल्यू दिया गया x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल दिया है। तो देखिए x माइनस 3 को 0 के बराबर रखने पर हमारी 0 की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू प्लस का 3, पक्षांतरण हुआ तो प्लस का 3 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल में हम प्लस का 3 वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एज इट इज, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब इसमें x की जगह हम वैल्यू रख देते हैं 3, तो x की जगह हमने रखा 3 की पावर 3 माइनस 4, और x की जगह रखा 3 की पावर 2 प्लस x की जगह रखा 3 एंड प्लस में 6। नेक्स्ट स्टेप में 3 का पावर 3 है, तो इसको क्या रिजल्ट आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देखिए माइनस का 4, अब यहाँ पे पहले ये अंदर वालों को करते हैं, तो पहले चलो 4 को एज इट इज लिख लेते हैं। अब 3 को स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है, प्लस और 3 और प्लस में 6 दिया है हमें। अब देखिए आगे 27 को एज इट इज लिखा, 9 4 जा 36, माइनस का 36 आ गया, ठीक है, और प्लस 3 प्लस में 6। अब प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, 27 और 3 कितने हो गए, 30 और 36 हो गए प्लस के, और माइनस के भी क्या है 36, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए या घट गए, तो 0 रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम gx जो है वो px पॉलिनोमियल x का गुणनखंड है, क्योंकि रिजल्ट शेषफल क्या आया है, 0 आया है इसलिए। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड हो। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x माइनस 1 गुणनखंड है और पॉलिनोमियल x, ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, बहुपद हमें दिया गया है। तो देखिए इसमें x माइनस 1 हमें रखना है, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रखने पर तो पक्षांतरण होगा, तो क्या होगा, x 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। हमें इसमें बहुपद में प्लस 1 रखना है, तो रखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एज इट इज, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में k।
अब x की जगह हम रख देंगे 1 को, तो 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस में k, तो 1 की पावर 2 का मान आएगा 1 गुणा 1 बराबर 1 और प्लस का 1 प्लस में k, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस में k। तो अब देखिए हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 1 वैल्यू को उधर भेजना पड़ेगा, तो इसको पक्षांतरण कर देते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे k एक साइड में रह गया और 2 इधर जाएगा, तो ये माइनस का 2 कन्वर्ट हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया, k का मान आ गया। अब यहाँ पे और निकाल लेते हैं हमें दिया गया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए हम 0 की वैल्यू आ गई x की पावर x इज इक्वल टू प्लस का 1, पक्षांतरण होने पर प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें भी हम 1 वैल्यू रख देंगे, तो पहले लिख लेते हैं पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, ये हमें बहुपद दिया गया है। अब बहुपद में जो चर राशि x में है इसमें एक मान रख देंगे, तो 2 1 की घात 2 प्लस k यहाँ पे 1 प्लस में रूट 2। अब देखिए नेक्स्ट, 1 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ गया, प्लस में k को 1 से गुणा करेंगे तो एक किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो k आ गया यहाँ पे, और प्लस में 2। अब यहाँ पे k की वैल्यू याद करनी है, इन दोनों को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे इनको, k को इधर ही रखेंगे तो इधर को इधर भेजेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 है, और ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसके ऊपर, तो माइनस का रूट 2, तो इसका रिजल्ट आया है -2 रूट 2, ये इसका रिजल्ट आ गया, k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें थर्ड पार्ट दिया है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस में 1, तो यहाँ पे हमें रखते हैं x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं, तो पक्षांतरण करने पर 0 का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू -1, सॉरी प्लस का 1, तो इसको हम वैल्यू पर रख देते हैं पॉलिनोमियल x में, तो यहाँ पे px इज इक्वल टू, इसको पहले लिख देते हैं एक बार, kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस में 1। अब देखिए k x की जगह हम रखेंगे 1 की पावर 2 माइनस रूट 2 और 1 प्लस में 1। अब देखिए 1 का आपस में 2 बार गुणा हो रहा है तो 1 ही आएगा, और 1 को k से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा k ही प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ पे माइनस का रूट 2 है, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन किसका लगेगा माइनस का, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही संख्या आ जाती है, तो रूट 2 वैसे कैसा आ गया, और प्लस में 1 आ गया। अब हम यहाँ पे k को एक साइड में रखेंगे, k को यहीं रखते हैं, और इन नंबर्स का हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये पक्षांतरण होगा माइनस का रूट 2 इधर जाएगा तो ये प्लस का रूट 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 उधर माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे इधर लिख देते हैं माइनस का 1 रूट 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया, k का वैल्यू आ गई। आप यूं लिखना चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, ऐसे k को इधर लिख लो और इसको इधर लिख दो रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हम x माइनस 1 की 0 वैल्यू निकालेंगे, तो 0 की वैल्यू आएगी हमारी x इज इक्वल टू प्लस का 1, पक्षांतरण होने पर प्लस का 1 हो गया, और अब पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के हमें दिया गया है, तो इसमें हम x की जगह वैल्यू रख देंगे 1, तो k x का मान 1 की स्क्वायर माइनस 3x का मान 1 प्लस में k हमने रख दिया। ठीक है, ऐसे कैसा। अब नेक्स्ट एक को आपस k की पावर 2 का मान आएगा 1, और k से गुणा करेंगे तो k आ गया, और यहाँ पे देखिए माइनस 3 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आ जाएगा, और प्लस में k। अब क्या होगा आगे, यहाँ पे k प्लस का है और ये भी k प्लस का है, तो 1 k और 1 k मिलके कितने हो गए
2k हो गए और माइनस का 3। अब हम करेंगे पक्षांतरण, तो कैसे करेंगे पक्षांतरण, 2k को इधर लिख लेते हैं 2k, ठीक है, और ये माइनस का 3 एक तरफ जाएगा तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, अब ये k की वैल्यू पूरी नहीं है, अब k को यहाँ पे रखेंगे और 3 और 2 को उधर भेज देंगे नंबर्स को, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो हमें k की वैल्यू मिल गई 3/2। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब चौथे प्रश्न को हम करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न करेंगे जिसमें दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने हमें, तो देखो यहाँ पे एक बहुपद दिया है हमें, इसमें दिखा है 12x² - 7x + 1। अब देखो गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे किसी संख्याओं का गुणनखंड हमें करना होता है, जैसे मान लो 8 है तो 8 का गुणनखंड आप क्या करते हैं 4 × 2, तो ये तो संख्याओं की गुणनखंड की बात हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड करना है हमें, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो बहुपद दिया है हमें, तो इसमें देखो 3 पद है 1 2 3, और इसमें ये जो है ये चर राशि x² और x चर राशियां हैं, और यहाँ पे ये 1 7 और 12 ये अचर राशियां हैं, और यहाँ पे जो अचर राशि 7 है ये x का गुणांक है, और यहाँ पे 12 इसका x² का गुणांक है, तो ये तो आप जानते हैं। अब हमें इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हमें इसको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बीच वाला ये जो पद है, बीच वाला जो पद है इसमें जो ये अचर राशि है जो कांस्टेंट है, तो उसका हमें उसको विभक्त करना होगा, उसको टुकड़ों में बांटना होगा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। पहले हम क्या करते हैं, जो शुरू वाला पद है इसमें जो कांस्टेंट है अचर राशि है, और अंतिम जो अचर राशि है उनका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा क्या आएगा, देखो 12 × 1 = 12 आ गया। अब हम इसके गुणज देखेंगे कौन कौन से होते हैं, तो देखो 12 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और 6 होता है, और 12 होता है। इस विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं आप, जैसे 12 लिखा आपने तो यहाँ पे 2 6 2 का टेबल 3 तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो गए प्राप्त हमें, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या होगा कि यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो 7 को ऐसे संख्याओं में विभक्त करेंगे हम कि जब उनका गुणनफल, उनका योग या घटाव करें, या तो उनका योग करें प्लस करें या घटाव करें, तो हमें क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। लेकिन जब उनका गुणा करें तो उनका गुणा ये 12 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रथम और अंतिम जो कांस्टेंट है संख्या है इसका गुणा क्या होगा 12, तो वो भी ध्यान रखना है हमें। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला कांस्टेंट है जो अचर राशि है इसमें प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ जो इसको ऐसी संख्याओं में बांटेंगे इनका योगफल क्या हो 7 हो, तो ऐसी संख्याएं देखनी है हमें। तो देखो यहाँ पे 1 3 2 4 यहाँ पे हो जाएगी 4 3 और 4 का देखो 3 + 4 का योगफल क्या होता है 7 होता है, और इनको गुणा करते हैं आपस में 3 चौके 12 होता है। तो ये जो इस संख्या का गुणनफल भी आ रहा है 3 4 में, और 3 4 का योगफल भी 7 आ रहा है, जो कि मध्य हमारा पद प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला ठीक रहेगा, है ना। और यहाँ पे देखो इसकी विधि के माध्यम से करना चाहिए, तो देखो ये 2 दूनी 4 और गुणे में 3, तो ये भी यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको विभक्त करते हैं हम, तो यहाँ पे 12x² ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया। अब इसको हम 7 को बांटेंगे 4 में और +3 में, ठीक है। और ये x है यहाँ पे बाहर लिख देंगे कॉमन के रूप में, और प्लस का 1। अब हम इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सरल करेंगे तो देखो 12x² आ गया, और ये माइनस का साइन है, और देखो यहाँ पे माइनस का साइन और 4 है, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन लगाया 4x आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और अंदर प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस हो गए माइनस का, ठीक है। जब माइनस का साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का आता है, और फिर माइनस का जो है यहाँ पे 3 ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x आ गया, और प्लस का 1 एज इट इज लिख दिया हमने। अब देखो हमें 4 पद प्राप्त हुए 1 2 3 4। अब इनको जोड़े बनाएंगे 2 2 के जोड़े, ये 2 और ये 2 पद। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 2 जोड़े में हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे, तो
तो देखिए 12x² माइनस 4x में कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं। और संख्याएं दी हैं हमें, कांस्टेंट दी हैं 12 और 4। तो 12 और 4 में देखो कॉमन क्या आएगा, 4 2 8 4 3 12, 4 आ जाएगा। 4 का पार्ट 4 में भी आता है और 12 में भी आता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या शेष बचेगा, देखो 4 3 12, तो यहाँ पे 3 और x एक यहाँ पे लिया तो यहाँ शेष एक x बच गया हमारे पास, माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया। और यहाँ पे 4x हमने ले लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3x और +1, इस पद में से कॉमन क्या लेंगे, अब इसके पास तो कॉमन लेंगे तो कॉमन देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जहाँ पे ये पद हमें प्राप्त करना है तो कॉमन लेंगे तो कुछ ले नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। मतलब एक सबका कॉमन होता है, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पद प्राप्त होगा, तो एक कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर लिख देते हैं हम 3x, और देखो ये माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का आएगा और माइनस का 1, ठीक है। तो हमें ये देखो ये सेम पद प्राप्त हो गए, ये और ये, तो हम इनको कॉमन के रूप में लिख देंगे। इसको पहले लिख देंगे 3x - 1 और एक ये पद बन गया हमारा 4x - 1। तो इस तरह से ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। तो ये गुणनखंड ज्ञात करने थे, इस बहुपद के हमें दो गुणनखंड 3x - 1 और 4x - 1 प्राप्त हो गए। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम इनको ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखिए। इसमें हमें दिया है बहुपद 2x² + 7x + 3। तो देखिए फर्स्ट जो कांस्टेंट है, जो प्रथम हमारी संख्या है वो 2 है और अंतिम 3 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, 2 × 3 = 6 और 6 के गुणज क्या होंगे, 1 2 3 और 6। और देखो इस विधि से भी देखो 6 में 2 का टेबल देंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 × 3 = 6 और प्लस में 1। तो देखो अब बीच वाला पद क्या दिया है हमें, 7, तो मतलब इनका जो गुणनफल इनमें से और इनका योगफल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ पे योगफल का साइन है तो यहाँ पे इनका योगफल क्या आना चाहिए संख्याओं का, 7। तो ऐसे गुणज हम 6 के लेंगे। तो देखो कौन से गुणज होंगे वो, 2 3 6 यही हो जाएंगे, 2 3 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका गुणनफल हमें प्राप्त हो गए। तो आइए इसको लिखते हैं 2x² + 6 + 1 और ये x कॉमन हो गया और प्लस में 3। नेक्स्ट देखिए 2x² + 6 को x से करेंगे तो 6x और 1 को x से करेंगे तो x और प्लस में 3। अब हमें 4 पद प्राप्त हुए, तो 2 की जोड़े बना लेंगे और फिर बाद में 2 जोड़ों में से कॉमन ले लेंगे। तो 2x² + 6x में कॉमन क्या होगा, एक तो x दोनों के पास उपलब्ध है तो x कॉमन ले लिया। और संख्याओं में क्या ले लेते हैं, संख्याओं में हम ले लेते हैं 2 2 3 6 भी होता है, क्योंकि 2 का टेबल इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में, यहाँ पे एक x बच गया और 2 1 जा 2, तो x बच गया एक, ठीक है। और 2 का टेबल 6 में 2 3 6 और x ही तो यहाँ ले लिया तो x बचा नहीं, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब x + 3 में से ये इस पद के बराबर समतुल्य हो रहा है, तो इसमें कॉमन हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, इसमें लेंगे तो हम कॉमन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो x + 3, तो इस प्रकार से हमें ये 2 उभयनिष्ठ प्राप्त हो गए। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे x + 3 और 2x + 1। तो ये हमें इस बहुपद के 2 गुणनखंड x + 3 और 2x + 1 प्राप्त हुए, ठीक है। तीसरा गुणनखंड हमें दिया है 6x² + 5x - 6। तो देखिए फर्स्ट जो कांस्टेंट है वो है 6 और लास्ट 6 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 6 = 36 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसके गुणज कौन कौन से होंगे, 1 2 3, इसको इसकी वजह ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। 36 यहाँ लिखा हमने, तो यहाँ पे 2 का टेबल बोलेंगे पहले, तो कितनी बार जाएगा, 18 बार।
फिर 2 का दोबारा से 9 बार, फिर जाएगा इसके में 3 का, और फिर बाद में दोबारा से 3 का 1 बार। तो देखो यहाँ पे 2 और 2 और 3 और 3 प्राप्त हुआ। तो देखो 2 + 2 क्या हो गया 4 और 3 3 9, ठीक है, 3 3 जा 9। तो अब देखो यहाँ पे 36 और ये बीच की संख्या क्या है 5, और यहाँ पे जो लास्ट कांस्टेंट है हमारा 6, इसके पहले कौन सा साइन है माइनस का। तो हमें ऐसी संख्याओं को चूज करना है जिनका घटाने पर 5 प्राप्त होता है, जिनको घटाने पर आपस में घटाने पर 5 प्राप्त होता है, और उनका गुणनफल क्या होता है 36। तो देखो ऐसी संख्या हमें ये प्राप्त हो रही है 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो ये कॉमन हो गया। तो इसमें देखो हम ले लेंगे इसको 9 - 4 = क्या प्राप्त हुआ हमें 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको गुणनखंड। तो 6x² प्लस का साइन 9 - 4x - 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 6x² प्लस 9 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9x, और माइनस का साइन है इससे माइनस का साइन लगाया, और 4x और माइनस में 6। अब हमें 4 पद प्राप्त हुए, 2 2 की जोड़े बनाए हमने, और इनमें उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ क्या प्राप्त होता है, हमें कॉमन क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे x प्राप्त हो जाएगा, दोनों के पास x है तो एक तो x ले लेते हैं, और संख्याओं में देखिए 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 का पहाड़ा दोनों में जाता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, देखो एक तो x बच गया, और नंबर्स में क्या बचेगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। अब देखिए यहाँ पे हमने x तो ले लिया, तो x तो बचेगा नहीं, तो 3 का टेबल इसमें बोलेंगे तो 3 3 जा 9, तो 2x + 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हमने लगाया। अब इसमें क्या कॉमन ले, इसमें देखो x तो है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो इसमें 2 ले सकते हैं, है ना। 2 का टेबल इसमें भी जाएगा, इस कांस्टेंट में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं हम, और यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें इसका 2 बार जाएगा, और x एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे साइन देखिए बाहर माइनस का साइन है, और ये अंदर माइनस का है, तो माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस का साइन हो गया। और देखिए आगे 2 का टेबल इसमें बोलेंगे 2 3 जा 6, 3 बार गया। तो देखो हमें 2 ये पद समान प्राप्त हो गए। तो हमारे जो कॉमन उभयनिष्ठ क्या है, 2 गुणनखंड में प्राप्त हुए हैं 2x + 3 और 3x - 2। ये 2 फैक्टर्स हमें इस पॉलिनोमियल के प्राप्त हो गए हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट 4 देखिए आप। इसमें हमें पॉलिनोमियल दिया है 3x² - x - 4। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट जो पद है उसमें जो कांस्टेंट है 3, और लास्ट जो पद है उसमें जो अचर राशि है कांस्टेंट है 4, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा 3 × 4 = 12। तो 12 के जो गुणज हैं वो कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 एंड 6। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 12 यहाँ पे लिखा, तो 2 का इसमें करा तो हमें 6 आया, और फिर 2 का करा तो 3, और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखो 2 2 एंड 3 एंड 1, तो ये रिसीव हुआ है नंबर। तो देखो इसमें हमें बीच वाला पद दिया है तो उसको विभक्त करना है। बीच वाला पद में x दिया है, और यहाँ पे कांस्टेंट तो कोई दिखाई नहीं देता, तो कांस्टेंट क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला कांस्टेंट 4 है, लास्ट वाली जो संख्या है क्या है 4 है, और उसके पहले साइन किसका माइनस का। तो हमें ऐसी प्रक्रिया प्रोसेस करनी है कि मतलब यहाँ पे अंकों को ऐसे घटाना है कि घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो, घटाने पर क्या हो 1 प्राप्त हो, और उनका गुणनफल क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखो कैसी संख्या होगी वो, तो वो संख्या हो जाएगी देखो 2 2 2 2 कितना हो गया 4, और 4 3 जा 12, हाँ ये हो जाएगी। देखो 4 × 3 का कितना आता है 12 आता है, ये दोनों गुणज दिए गए हैं, है ना इसमें। और देखो इनका अंतर कितना आता है 4 - 3 = 1। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो इनमें विभक्त कर लेंगे इसको। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² माइनस में 4 - 3, और ये x कॉमन में लिया, और माइनस का 4 एज इट इज लिख दिया। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x² - 4x, 4 × x 4x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ अंदर भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया।
और प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x और यहाँ पे -4 एज इट इज लिख दिया हमने, ऐसे कैसा लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें 4 पद प्राप्त हुए तो दो के जोड़े बनाए हमने, एक तो ये जोड़ा बन गया एक यो, तो इसमें हमें उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो इसमें कॉमन क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे दिया है हमें 3x² - 4x, तो x दोनों के पास है तो एक तो x कॉमन ले लेंगे। और नंबर्स में क्या लें, नंबर्स में हम क्या कॉमन लें, तो नंबर्स में देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐसी संख्या लें जिनका दोनों में जाए, तो x ही लेंगे इसमें, ठीक है। ऐसी तो कोई संख्या प्राप्त नहीं तीनों को जाए, x ले लेते हैं, ठीक है। x लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बचा 3x बच गया, ठीक है। और यहाँ पे बच गया हमारा -4, ठीक है। x तो हमने ले लिया था, -4 एज इट इज लिख देंगे। और बाहर देखिए यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का साइन ऐसे कैसे लगाया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें तो हम कॉमन क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि ये पद हमारी समतुल्य, इसके परस्पर समतुल्य प्राप्त हो रहा है, तो इसको लिख देते हैं 3x - 4, ठीक है। तो ये दो पद हमें एक जैसे प्राप्त हो गए, तो हमारे गुणनफल जो हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 3x - 4 और नेक्स्ट है x + 1। तो इस प्रकार से हमें इस पॉलिनोमियल 3x² - x - 4 के 2 फैक्टर्स प्राप्त हुए हैं, जो हैं 3x - 4 और x + 1। इट इज अवर आंसर।